नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ हीमोग्लोबिन के बारे में। आपने अक्सर सुना होगा कि हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है। तो सबसे पहले जानते हैं हीमोग्लोबिन होता क्या है। हमारा जो ब्लड है, खून है, उसमें सबसे बड़ा पार्ट जो है रेड ब्लड सेल होता है, मतलब आरबीसी। और आरबीसी जो है उसी में हीमोग्लोबिन केमिकल पाया जाता है। ये रेड कलर का होता है और ये आयरन प्लस प्रोटीन मिलके बना होता है। इसका मेन कंपोनेंट आयरन और प्रोटीन होता है। इसका मेन काम जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है पूरे ब्लड में और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका रोल कितना इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे इसका हीमोग्लोबिन जो है उसका नॉर्मल रेंज जो है 12 से 15 होना चाहिए। लेकिन अगर आप हीमोग्लोबिन टेस्ट कराएं और आपका अगर 12 से कम है तो आप जो है सावधान हो जाए, क्योंकि हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी के सारे फंक्शन के लिए बहुत ही एसेंशियल है। अब आप कैसे समझेंगे कि आपको हीमोग्लोबिन कम है? अगर आपको कमजोरी होती हो, फटीग होता हो, सांस फूलने लगता हो और पैल्पिटेशन होता हो, काम करने की ताकत नहीं महसूस होती हो, तो आप एक बार हीमोग्लोबिन टेस्ट कराएं। हो सकता है कि आपका हीमोग्लोबिन जो है वो कम हो गया हो। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि आपका हीमोग्लोबिन का लेवल क्या है। इसके बाद बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। देखिए, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। हो सकता है कि आपको किसी तरह का इन्फेक्शन हो, या हो सकता है कि आपके जो है क्या कहते हैं बॉडी में कुछ सही मात्रा में जो आपका डाइट है वो सही मात्रा में आप नहीं ले रहे हो, इसीलिए आयरन कंटेंट कम हो, इसीलिए भी आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि प्रेगनेंसी में ऑब्वियसली फीटस बच्चे की ग्रोथ के लिए भी एक्स्ट्रा चाहिए न्यूट्रिएंट्स, तो अगर आप प्रॉपर वे में नहीं लेते हैं तब भी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। या फिर कुछ डिजीज़ जैसे कि कैंसर हो गया, या किडनी किसी का डैमेज है, या बोन मैरो में इन्फेक्शन है, डिफेक्टिव है, तो इस वजह से भी हीमोग्लोबिन कभी कभी कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन को बढ़ाए कैसे। तो देखिए, आप अपने डाइट में बहुत सारे चेंजेस करके अपने हीमोग्लोबिन को जो है वो नॉर्मल लेवल तक ला सकते हैं। सबसे पहले आपको ढेर सारे पत्तेदार सब्जियां खानी पड़ेंगी। पत्तेदार सब्जियां जो है वो ग्रेट सोर्स है हीमोग्लोबिन के लिए। इसके बाद सोयाबीन और दालों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है हीमोग्लोबिन कंटेंट, तो आप क्या करें, सोयाबीन और दालों का सेवन भरपूर मात्रा में करें। इसके बाद होल ग्रेन भी ले, क्योंकि होल ग्रेन जो होता है उससे भी हीमोग्लोबिन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इसके बाद अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो उसमें एप्पल, अनार, खजूर जो है उसका आप मात्रा बढ़ा दें, इसे अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा लें। ये जो है आपका तेज़ी से हीमोग्लोबिन लेवल आपके बॉडी में बढ़ाएगा। इसके बाद बीट रूट, जिसको कि चुकंदर कहते हैं, उसका भी सेवन करें, चुकंदर का जूस पिए, इससे भी आपका हीमोग्लोबिन जो है वो तेज़ी से बढ़ेगा। अगर आपको डिफिशियंसी हो रही है तो आप अलग से हफ्ते में 2 से 3 दिन आयरन टेबलेट लें, और फोलिक एसिड जो कि बी कॉम्प्लेक्स होता है उसको लें। उसको अगर आप लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो है नॉर्मल रेंज में आ गया, जो कि 12 से 15 के बीच होना चाहिए। तो इसलिए इस तरह आप अपने हीमोग्लोबिन को सही रख सकते हैं। और आप कुछ चीज़ों को ध्यान भी देना चाहिए आपको, कि आपका जो है हीमोग्लोबिन अगर हर महीने ना आप उसको ये करें कि हफ्ते में 1-2 दिन आयरन टेबलेट ले ले, बी कॉम्प्लेक्स लेते रहे, ताकि जो है आपका डिफिशियंसी बॉडी में ना हो और इसकी मात्रा कभी भी कम ना हो। और डाइट को भी पूरी तरह से ध्यान दें, क्योंकि डाइट अगर आपका सही रहेगा तो आपका बॉडी में हीमोग्लोबिन प्रॉपर मात्रा में बनी रहेगी और फिर आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा को सही रख सकते हैं। और ये हमारे बॉडी के सारे फंक्शन के लिए कितना आवश्यक है उसका जिक्र मैंने कर ही दिया है। और आपको जो है इन सभी कमजोरी, फटीग, सांस फूलना सबसे आपको मुक्ति मिलेगी और आपका जीवन बेहतर से बेहतर हो पाएगा। ये सब सिंपल सी जानकारी है और इसको आपको पता होना चाहिए।